हेलो, माय नेम इज़ फातिमा मियाज़। आपको टॉप 20 इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? जो हमारी आँखों में जो आंसू बहते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। आपका ऑप्शन है समानी नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज। आपका सही जवाब है समानी नमक। जो स्टूडेंट हाई स्कूल फर्स्ट ईयर और इंटर की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वीडियो है। लोहे पर जंग लगती है, ये किसके कारण होती है? आपको बताना है। ऑप्शन है फेरिक एसिड से, नंबर बी जल योजित फेरस जो होता है फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, नंबर डी उपयुक्त सभी के कारण। अगर आपको इसका आंसर पहले से ही मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी के कारण। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटी ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हार्वे ने। आपका सही जवाब है बेंटिंग ने। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा? आपका ऑप्शन है ए ऊष्मा उपचारण के द्वारा, नंबर बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा, डी एंजाइमों के द्वारा। अगर आपको इसका आंसर पहले से ही मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं, नहीं तो हम बता दें। आपका सही जवाब है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर कीजिए, हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित धातु है? आपका ऑप्शन है ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा, डी एल्युमिनियम। आपका सही जवाब है स्टील। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? आपका ऑप्शन है ए भाप अंगार गैस, जिसे वाटर गैस भी कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस, और हास गैस, इंग्लिश में लाफिंग गैस, मार्स गैस। आपका सही जवाब है हार्स गैस, मतलब लाफिंग गैस। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? आपका ऑप्शन है फास्फोरस, सोडियम, सी लोहा, डी गंधक। आपका सही जवाब है सोडियम। फेदम है, आपको बताना है ये फेदम क्या है? इसका ऑप्शन है ए एक मछली होती है, बी एक पौधे का नाम है, सी एक बर्तन को कहते हैं, डी एक माप है। आपका सही आंसर है, आपका सही जवाब है डी एक माप है। रीचर स्केल किसके
नापने में प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। आपका सही जवाब है भूकंप की तीव्रता। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आपका ऑप्शन है ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी मेडल क्यूरी। आपका सही जवाब है नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट के आविष्कार किया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? आपका ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिंक से, यूरिया से, कार्बोनेट से। आपका सही जवाब है जिप्सम। मैं एक बात और बताना चाहूँगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कई सारे होते हैं प्लास्टर के लिए। जैसे हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है पलस्तर के लिए, और दूसरा खिलौने को बनाने के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। ये दो उपयोग हमेशा याद रखना। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? आपका ऑप्शन है एक्स किरणें, बी लेज़र किरणें, या लेज़र किरणें भी लिखा होगा, या गामा किरणें, या कैथोड किरणें। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लेज़र किरणें, जिसे लेज़र किरणें भी कहा जाता है। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? आपका ऑप्शन है विद्युत तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे, या डी उपयोग में से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पहले से ही मालूम है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में आप बताइए अपना आंसर सभी लोग। इसका आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए सूर्य की रोशनी नीले रंग की होती है, बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, डी प्रकाश का अपवर्तन। ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या हाई स्कूल हो या इंटर, या एसएससी एग्ज़ाम हो, या हर इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या रेलवे का हो, सभी में ये सवाल ज़रूर आता है। अगर आपको इसका आंसर पहले से ही मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं। हम आपका वेट कर रहे हैं। इसका सही आंसर है बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब आपको तो मालूम ही होगा, अगर नहीं तो हम अभी बता देते हैं। जो धूल कण होता है, जो सूरज की किरणें इनसे गुजरती हैं तो किरणें जो होती हैं सूर्य की चारों तरफ फैल जाती हैं, इसी को ही प्रकीर्णन कहते हैं। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, आपका ऑप्शन है उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, या कम सुनाई देता है,
और डी पहले कम और फिर अधिक। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी है। आपका ऑप्शन है हम पहले से ही बता चुके हैं, अब है आपको आंसर देना है। इसका सही आंसर है अधिक सुनाई देता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है छूकर, जानकर, छूकर, जलाकर, नंबर सी NaOH से क्रिया करा के, ऑप्शन डी HSO से क्रिया करा के। आपका सही आंसर है ए छूकर। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक, आपका ऑप्शन है ए बढ़ जाएगा, बी आपका ऑप्शन है घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित हो रहेगा, या डी शून्य हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इससे पहले कर दीजिए। हमने इस वीडियो को बनाने के लिए बेहद मेहनत की है। सही जवाब है घट जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए ऊष्मा के बुरे अवशोषण से, बी सस्ते होते हैं, सी आकर्षक होते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए ऊष्मा के बुरे अवशोषण से, क्योंकि सूरज की किरणें सफ़ेद लाइट या सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद कलर की अगर हम बात करें तो ये उससे परिवर्तित हो जाता है सूरज की किरणें। इसीलिए सूरज की किरणों से बचने के लिए सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद कलर जो होता है रिफ्लेक्स करता है सूरज की किरणों को। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? आपका ऑप्शन है लोहा पानी में डूब जाता है, बी लकड़ी पानी पर तैरती है, सी पारा पानी पर तैरता है, डी पारे में लोहा तैरता है। आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सा आंसर गलत है? आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए। इनमें से 3 सही है और 1 गलत, और ये गलत कौन है? या ए है, बी, सी या डी? सोचिए, क्योंकि अपने दिमाग को भी काम पे लगाना बेहद ज़रूरी है, तभी आपका दिमाग और तेज होगा। जितना नॉलेज से हमारा दिमाग और तेज होता है, मजबूत होता है। इसलिए सोचिए और इसका आंसर बताइए। हम अच्छा ठीक है इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है पारा पानी पर तैरता है। भला आप ही सोचिए, पारा एक भारी होता है और वो पानी पर कैसे तैर सकता है? क्योंकि पारा भी लोहे की तरह ही थोड़ा भारी होता है, इसलिए वो पानी पर नहीं तैर सकता है। जैसे ही आप पानी में डालेंगे वो फ़ौरन डूब जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। पारा पानी पे क्या तेल या किसी भी लिक्विड में भी डूब जाएगा। तेल हो या दूध या पानी, चाहे कुछ भी हो, जो भी लिक्विड होगा, अगर आप उस पारे को डालेंगे वो फ़ौरन नीचे डूब जाएगा।
संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन बी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि साथ साथ पढ़ने से ही आप जनरल नॉलेज में माहिर हो सकते हैं। आपका सही आंसर है विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी से हमारे घाव भर जाते हैं, हमारी त्वचा अच्छी होती है, क्योंकि जितनी भी रूखी त्वचा होती है ये सब विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। विटामिन सी की कमी से हमारे ओंठ फट जाते हैं, त्वचा फटी जैसी या चिड़चिड़ी या सूखी दिखाई देती है। इसलिए आप विटामिन सी का यूज़ कीजिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही आप विटामिन सी का इस्तेमाल कीजिए। हरी साग सब्जी खाइए और संतरा है या और भी खट्टे फल हैं उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ज़्यादा हर चीज़ का मात्रा आपको एक लिमिट में ही लेना। ज़्यादा लिमिट से लेने की वजह से अनलिमिट हो जाएगी, क्योंकि आपको जितनी चाहिए उससे ज़्यादा लेंगे तब भी आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, उसी लिमिट के हिसाब से ही आपको हर एक काम करना है, या खाना हो या पढ़ाई। इसलिए विटामिन सी बेहद ज़रूरी है। और विटामिन सी आपको मिलेगा कहाँ? सभी खट्टे फल में। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो जनरल नॉलेज की पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जितने भी दोस्त हैं आप उनको मेरी वीडियो शेयर कीजिए। मैं बस आपसे एक छोटा सा लाइक चाहती हूँ और सब्सक्राइब, जिससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।